पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, ये हम लोग चल क्या रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन घटना घटेगी। दो घटना घटती है, एक था पीईसी, आपके पास लंबा वाला सेल पीईसी याद है, पीईसी जिसका न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, पीईएन, ये क्या होते हैं 3N, और ये एक सेल का है तो नाम हो गया पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इसके अंदर एक सेल था जिसका नाम था जायगोट, यही हुआ था ना, एक बन गया था जायगोट, एक बन गया था जायगोट, और सेंट्रल सेल बन गया पीईसी, और 5 सेल डिजेनरेट कर गया। अब पीईसी का स्थिति यह है कि पीईसी अभी एक सेल का है, और इसमें अगर लगातार माइटोसिस होता रहे तो ये क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म, जो कि हम कल लिखा चुके हैं। आफ्टर रिपीटेड माइटोसिस पीईसी इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म की खासियत क्या है कि इसके जितने भी सेल होते हैं, सारे सेल, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक सेल का है तो नाम है पीईसी, और जब मल्टी सेलर बन गया तो क्या नाम हो गया, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में जितने भी सेल हैं, सारे सेल में क्या होते हैं, फूड मटेरियल्स भरे हुए होते हैं। क्या होते हैं, फूड मटेरियल्स, और ये किसी को खाना खिलाने के काम में आएगा। किसको आएगा, आपको पता होगा। इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो, इससे क्या बनेगा भविष्य में, इसमें अगर मल्टीपल माइटोसिस हो तो ये एक सेल वाला जायगोट मल्टी सेलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर जाएगा। तो उस एम्ब्रियो को खाना कौन खिलाएगा, एंडोस्पर्म, उसी की तैयारी चल रही है ना, एंडोस्पर्म। आज मुझे बताना है कि एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं, और कल मैंने कॉपी पर लिखा भी दिया था। पहला एंडोस्पर्म का नाम है सेलुलर एंडोस्पर्म, दूसरा का नाम है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और तीसरा का नाम है हेलोबियल। और हेलोबियल एंडोस्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट, जो दोनों के बीच का है। जैसा कि मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था कि नारियल में जो पानी लोग पीता है, नारियल का पानी, वो किसका एग्जांपल है, फ्री न्यूक्लियर या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। और जो नारियल में जो आप उजला पार्ट खाते हैं, सॉलिड पार्ट, उजला वाला पार्ट, वो क्या है, उसको वो कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो आज देखना है कि सेलुलर कैसे बनेगा, जैसा कल हम बताए भी थे शायद। आज आप देखिए, अच्छा नहीं तो आज देख लो। तो सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल कौन होगा, नारियल में जो उजला वाला पार्ट खाते हैं उसको बोलते हैं सॉलिड व्हाइट पार्ट ऑफ द कोकोनट, जिससे हम लोग कहते हैं कोकोनट केक या कोकोनट मिल, MEAL मिल, ये भी कहते हैं। और ये क्या है, ये है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। अब चलो, कोकोनट का जो पानी पीते हैं, पानी, वो लिक्विड क्या है, वो भी एंडोस्पर्म है, लेकिन कौन टाइप है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, अब चलिए, इसमें 4 टाइप है। अब मैं पहला टाइप का डील कर रहा हूं। सेलुलर क्या है, ये है पीईसी, इसका नाम हो गया पीईसी, एक सेल का है। ओके, अब देखिए, इसमें पहली बार माइटोसिस होगी। अब ये माइटोसिस करने चला, तो माइटोसिस करने चलेगा तो क्या होगा, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, अरे बोलो, तो ये टूट गया, ये 2 भाग में टूट गया कैरियोकाइनेसिस। अगर ये 3N है तो ये बात पक्की है कि ये भी 3N और ये भी, चूंकि माइटोसिस भी तो सेम ही होता है। उसके बाद जल्दी बोलो, अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का बंटवारा, मिला जुला के कहा जाए तो 2 सेल बन गया, 2 सेल वाला एंडोस्पर्म बन गया, इसका नाम है पीईसी। अब ये बन गया एक माइटोसिस के बाद 2 सेल वाला एंडोस्पर्म। अब दोनों सेल कहता है कि मैं भी करूंगा माइटोसिस, मैं भी करूंगा। अब चलो तो दोनों को करा दो, ऐसे खींच दो। तो जब ये माइटोसिस करेगा ये सेल, तो क्या करेगा, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, ये भी कहता है कि मैं भी करूंगा माइटोसिस, तो पहले क्या करेगा। अब चलो, कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, जल्दी बोलो। आप देखो, साइटोकाइनेसिस हो गया, ये भी 2 सेल बन गया, ये भी 2 सेल बन गया, नीचे भी 2 सेल में कन्वर्ट, उस पे भी 2 सेल में, सब मिला कितना सेल हो गया। अब चलो, ये सेल कहता है कि मैं भी करूंगा माइटोसिस, ये कहता है मैं भी करूंगा, ये भी कहता है मैं भी, यानी सब मिला के कितना बनेगा, 8 सेल, फिर 16 सेल, फिर 32, फिर 64, 128, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, बन जाएगा मल्टीसेलर। और लेकिन एक बात कहीं न कहीं आपको ध्यान में रखना होगा कि इसके अंदर कोई बसा हुआ है। इस पीईसी के अंदर कौन है, जायगोट।
तो इसीलिए जितना भी सेल बनाना है बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना जगह छोड़ देना, क्योंकि जायगोट बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो इतना जगह जरूर खाली रखना, है ना। जब तुम किसी को अपने गांव में बसा लिए हो, घर में बसा लिए हो, तो जिंदगी भर के लिए आपका भार हो गया हो तो रहेगा ही, उस जगह देना ही पड़ेगा। तो आप देखो अल्टीमेट ये करते करते कैसा हो जाता है, सीन ऐसा हो गया, सीन ऐसा हो गया, ढेर सारा सेल बन गया, लेकिन सारा सेल विचार किया भाई हम लोग बढ़िया से अरेंज हो जाते हैं। अब देखो ये सारा सेल जो है, इतने सारे सेल बन गए माइटोसिस में कि सारा सेल स्टाइल मार मार के अरेंज हो गया। देखो ऐसे अरेंज हो गया, अंदर में सारा अरेंज हो गया और जगह छोड़ दिया। इस जगह में कौन, जल्दी बोलो, जायगोट। और यही जायगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो का खाना कौन है, यही इंडोस्पर्म। ये जो इंडोस्पर्म वही बना है, ये पूरा इंडोस्पर्म पूरा, ये खाना किसको खिलाएगा, इसको, है ना, जायगोट को। चलिए, तो ये था, इसका नाम था सेलुलर इंडोस्पर्म। इसमें चीजें क्या देखा, हर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा था, हर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा है। एक बार कैरियो तो साइटो भी हो गया, कैरियो तो साइटो। अब चलिए अगला, पहला समाप्त हुआ। अब चल रहे हैं फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ इंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ इंडोस्पर्म। चलो इसमें क्या होगा, ध्यान देना, फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में क्या होगा। इसमें ये सेल है और ये अपना मन से बना दो एक, इसके अंदर कौन बैठा है, जायगोट, ये बना दो, ये जायगोट है। बाकी ये बड़ा वाला सेल क्या बेटे, पीईसी, क्या नाम है इसका। आप देखो पीईसी बोला कि मैं माइटोसिस करूंगा, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, एंडोस्पर्म, क्या बनाना है, तो मैं माइटोसिस करूंगा। तो माइटोसिस करने के लिए पहले क्या करना पड़ता, कैरियो। तो ये कैरियोकाइनेसिस करके रेडी हो गया। देखो एक न्यूक्लियस 2 में टूट गया, ये भी 3n, ये भी 3n। अब इंतजार कर रहा है कि क्या होना चाहिए, इंतजार कर रहा है कि भैया जल्दी से साइटोकाइनेसिस कर दो, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। भाई सोइए मत। ये क्या हुआ कि ये जो है सेल में फ्री कैरियोकाइनेसिस हुआ, 2 बन गया, है ना। आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हो क्लास में सो करके। उसके बाद ये इंतजार कर रहा था कि अब साइटोकाइनेसिस होगा, मन में लड्डू फूट रहा था कि साइटोकाइनेसिस होगा तो हम 2 सेल वाले बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों नाराज हो गया और दोनों नाराज होकर कुछ देर बैठा रहा। फिर क्या किया, बोला चलो कोई बात नहीं, फिर से टूटते हैं। फिर से टूट गया, फिर से टूट गया, और कितना बन गया, अब देखो अब 4 न्यूक्लियाई हो गया, ये भी 3n, ये भी 3n, ये भी 3n, है ना, 3n 3n 3n। अब सोचा कि चलो अब 2 से 4 हो ही गए, अब क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस। लेकिन फिर भी सोचा अगर एक ही बार साइटोकाइनेसिस हो जाता तो हम 4 सेल बन जाते, 1 सेल 2 सेल, लेकिन फिर नहीं हुआ। फिर इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, फिर सब बोला कि ऐसा करते हैं, फिर एक एक भाग में फिर टूटते हैं, एक एक बार ये माइटोसिस किया, एक बार ये किया, और इस प्रकार से ये जो है लगातार चलता रहा। और ये ऐसे ऐसे करके क्या बन गया, ढेर सारे न्यूक्लियाई इसके अंदर बन गए। और मन ही मन सोचना कि जगह में एक सेल बैठा हुआ है। अब इतने सारे न्यूक्लियाई हो गए तो अब क्या करेगा, लास्ट में क्या हो जाता है, लास्ट आवर में आते आते साइटोकाइनेसिस हो जाता है। और प्यारे ये सेल देखो ऐसे सारा सेल बन गया, मतलब शुरुआती से साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, लास्ट में हुआ। ऐसे ऐसे करके सब में आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके साइटोप्लाज्म। लास्ट में साइटोकाइनेसिस हुआ और सभी सेल बन गए, और सभी सेल जो है स्टाइल मार मार के सज गया, पूरा अरेंज हो गया, और एक जगह छोड़ दिया ताकि उस जगह में जायगोट है, जो कि बाद में क्या बनेगा, एम्ब्रियो। तो अल्टीमेटली यहां भी वही हुआ कि लास्ट में, लेकिन क्या हुआ उसमें क्या था, इसमें क्या था, शुरू से राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआती से हर कैरियोकाइनेसिस के बाद हर साइटोकाइनेसिस होना ही था, हो ही रहा था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, लगातार में देखे जा रहे हो कि जब जब कैरियोकाइनेसिस हुआ तब तब साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। अंतिम में जब थक गया, बहुत सारा न्यूक्लियाई बन गया, तो बाद में क्या हुआ, लास्ट आवर में सबके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का बंटवारा बन गया और सभी न्यूक्लियाई क्या बन गए, सेल, और सभी सेल फिर सज गए। तो ये था फ्री न्यूक्लियर टाइप। अब चलते हैं लास्ट अगला, उसमें क्या था, मान लो ये पीईसी है,
इसका नाम पीईसी है, एक सेल का है, ये 3n है। ये कहता है कि चलो देखो अब हेलोबियल क्या है, ये बोला कि मैं माइटोसिस करूंगा तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस टूटेगा, 3n। तो पहली बार कैरियोकाइनेसिस हुआ तो आपको बताते हैं कि अब तुरंत क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस भी। और कितना सेल बन गया, 2 सेल बन गया। तो ये खुश हो गया, अच्छा अच्छा हम इस ग्रुप में नहीं आए हैं बल्कि हम ऐसा वाला हो रहे हैं। खुश है कि नहीं बोलो। इसमें क्या हो रहा था सेलुलर टाइप में कि हर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटो, और ये क्या था न्यूक्लियर टाइप। न्यूक्लियर टाइप में तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो ये अभी देखने के बाद तुमको कैसा लग रहा है कि न्यूक्लियर टाइप लग रहा है कि सेलुलर टाइप। ये खुश हो गया, लगता है हम सेलुलर टाइप में जा रहे हैं, क्योंकि देखो मैं डिवाइड किया हूं और लगातार क्या हो गया, साइटो। अब चलो इसी खुशी में क्या किया, ये 2 भाग में, ये चलो पहले पैसे बांट दो। ये जो सेल है, ये सेल चाहा कि मैं 2 भाग में टूटूंगा, तो मैं बोला पहले क्या करो, कैरियोकाइनेसिस। ये सेल कहा कि मैं भी 2 भाग में टूटूंगा, तो मैंने बोला पहले करो कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस को तोड़ो, तोड़ दिया। अब सोचा कि अब क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, चकमा दे दिया, पहली बार चकमा दे दिया अब करके। अब क्या हुआ, अब ये जो सेल है इसका ये भी 2 भाग में टूटा, ये भी 2 भाग में टूटा, फिर नहीं हुआ, फिर 2 भाग में टूटा। यानी मिला जुला के मामला ऐसा हुआ कि अब देखो ढेर सारे न्यूक्लियाई में टूटते चले गए। अब यहां भी क्या हुआ, ढेर सारे न्यूक्लियाई में टूट गए। और लास्ट आवर में, जब बहुत बिल्कुल लास्ट आवर हो जाता है, लास्ट में, तब जाके क्या होता है, तब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, और ढेर सारे सेल बन गए और सारा सेल स्टाइल मार मार के क्या किया, पूरा अरेंज हो गया इसके अंदर, और एक खाली जगह क्या किया, छोड़ दिया जायगोट के लिए। और इस प्रकार से क्या बन गया, तो इसे कहते हैं दोनों के बीच का है, इसलिए इसका नाम हो गया हेलो इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म। क्यों समझ में आ गया सवाल को। चलिए शुरू कीजिए लिखना। चलिए पहला लिखेगा, टाइप तो आप लिख ही चुके थे, तो लिखिए पहला सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। सिर्फ डायग्राम से ही आपको दिखा देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हो एग्जांपल लिखना तो लिख दीजिए कोकोनट केक, जो कि व्हाइट पार्ट को कहते हैं, फोटो बना दीजिए। देखिए ये पीईसी था, जायगोट था, उसके बाद फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी बना दीजिएगा, ऐसे ही बन गया ये भी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका मतलब एंडोस्पर्म का 3 टाइप हो चुका, सेलुलर टाइप, न्यूक्लियर टाइप और इंटरमीडिएट टाइप। बस आपका एक उसका फिगर बनाना था आपको बस, और ये समाप्त हुआ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट। 2 प्रकार के प्लांट होते हैं, सुनना शुरू कीजिए, अब बंद कीजिए ऊपर लिखना। 2 प्रकार के प्लांट होते हैं, डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट। डाइकॉट और मोनोकॉट सब आदमी को बताए हुए थे। मोनो, मोनो मने एक, मोनो मने एक, कॉट मने कॉटिल्डन। कॉटिल्डन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कॉट। मोनोकॉटिल्डन, डाइकॉटिल्डन। जैसा कि आप जितना भी दलहन देखते हो लेग्यूम वाला प्लांट, जैसे मान लो मूंग, मसूर, उसके बाद मटर, उसके बाद ग्राम यानी चना, खास करके चना के बीज को देखो, चना के बीज का अगर छिलका हटा देते हो तो जो पीला वाला मिलता है उसका नाम क्या है, एम्ब्रियो है। उसका नाम क्या है, चना का छिलका हटाते हो तो उसमें जो मिला पीला मिला आपके हाथ में, वो क्या एम्ब्रियो है। और उस एम्ब्रियो में देखना 2 है, 2, दोनों को ऐसे, दोनों दाना को ऐसे फैलाओ, दोनों दाना को ऐसे फैलाओ, तो ये क्या है, ये दाना, ये पीला पीला, ये है कॉटिल्डन, इसको बोलते हैं कॉटिल्डन। और दोनों को जोड़ने वाला क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या होता है, ये चीज मैं आपको किस दिन पढ़ाया था, आपको याद है? ये मैं आपको पढ़ा था जिस वक्त आपको मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा रहा था, और उसमें रूट की बात आ गई थी। रूट, एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट क्या होता है, तो मैंने बोला था कि जो रेडिकल से निकलता है उसे टैप रूट कहते हैं। तो मैं इस डंटा के बारे में बताया था कि इसका नाम क्या है, प्लूम्यूल। इसका नाम क्या है, प्लूम्यूल। और इसका नाम क्या है, रेडिकल। इसका नाम क्या है, रेडिकल। तो रेडिकल से जो निकलता है उसे रूट कहते हैं, और प्लूम्यूल से निकलता है उसे शूट कहते हैं, और तो ऐसे प्लांट बनता है। तो प्यारे बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि इसे क्या कहते हैं, कॉटिल्डन। तो 2 तरह के प्लांट होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को 2 भागों में बांटा गया, डाइकॉट और मोनोकॉट। यानी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसके बीच में 2 कॉटिल्डन होते हैं, उसको डाइकॉटिल्डनस प्लांट कहते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं मोनो एंजियोस्पर्मिक प्लांट
जिसके बीच में एक कॉटिलियन, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ये सब देखो उसके बीच में एक ही कॉटिलियन होते हैं। उसको लाख चाहो आप उसको दो भाग में इसे नहीं कर सकते, वहां पर दो दाना नहीं एक ही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम आपके जो एनसीईआरटी में दिया है वो डाइकॉट प्लांट में जायगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है उसका डायग्राम दिया है, उसके हर स्टेज को समझाया है। तो हम भी आज आपको वही समझाने जा रहे हैं। मोनोकॉट के बारे में कोई स्टेज नहीं समझाया, डायरेक्ट उसका डायग्राम बना दिया। तो हम भी मोनोकॉट एम्ब्रियो का डायरेक्ट डायग्राम बना देंगे, लेकिन समझाएंगे कौन? डाइकॉट एम्ब्रियो का। तो आप इत्मीनान से समझिए कि डाइकॉट प्लांट में जायगोट जो एक सेल का होता है, उस एक सेल वाले जायगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है। ठीक है, हम लोग भी कभी मां के घर में एम्ब्रियो थे, हम लोग कभी अपना एम्ब्रियो कभी लाइफ में नहीं देखे कि हम लोग एम्ब्रियो में कैसे दिखते हैं। ठीक है, जायगोट से क्या बने होंगे? एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो में क्या बना होगा? आंख, नाक, कान बना होगा, यानी जब ऑर्गन बन गया होगा तो हम लोग का नाम क्या हो गया? फीटस, बच्चा। और वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसके बाद हम लोग का जन्म हुआ। लेकिन आज आप प्लांट का एम्ब्रियो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। चना का छिलका हटा दिए, चना के बीज का छिलका, और जो पीला वाला आपके हाथ में आया वो क्या है? वो एम्ब्रियो है, प्लांट का एम्ब्रियो है। और उसी एम्ब्रियो से क्या बनता है? एक छोटा सा पौधा बनता है जब आप मिट्टी में किसी बीज को डालते हो। तो चलिए, तो आज देखना है कैसे कैसे बनता है। देखिए ध्यान से, आप कहानी ऐसा था कि इसका नाम क्या है? पीईसी। तो प्यारे अब तो ये पीईसी रहा नहीं, तो अब ये पीईसी रहा नहीं, तब ये बन क्या गया? इंडोस्पर्म। क्या बन गया? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म। और सारे इंडोस्पर्म के जो सेल थे, सारे इंडोस्पर्म के सेल क्या है? स्टाइल मार मार के सज गया ऐसे, है ना? ऐसे पूरा सजा हुआ है, पूरा सेल ऐसे सजा हुआ है। पीईसी से इंडोस्पर्म बन गया। इंडोस्पर्म में खाना है। अब ये लोग इंतजार कर रहा है कि मेहमान कब आएगा। खाना तो बन के तैयार है। मेहमान का नाम क्या है? एम्ब्रियो। मेहमान का नाम क्या है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बनेगा? अब चलो यहां पे जल्दी बोलो, क्या था? जायगोट। क्या नाम था? जायगोट कितने सेल का? जल्दी बोलो। एक सेल का। ये क्या होता है? डिप्लॉयड। ये क्या होता है? अच्छा ये बताओ, यहां जितना भी सेल आपको नजर आ रहा है, नो, ये सभी सेल क्या है? ट्रिप्लॉयड। ये सभी सेल क्या है? क्योंकि पीईसी का जो पीईसी का सेल था वो क्या था? याद है ना? तो इसीलिए ये सब सेल क्या है? इसलिए क्वेश्चन इससे आएगा। मैं क्वेश्चन आपको बनवाऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनवाऊंगा, यहां पर देखना कैसा क्वेश्चन होगा। फिलहाल जायगोट क्या है? 2n। अब इस पे देखो, ध्यान से देखना। क्या आप कह सकते हैं कि ये कौन साइड है? ये चलाजल साइड है कि ये माइक्रोपैलेट? कौन साइड? जल्दी बोलो। ये नीचे वाला कौन? जल्दी बोलो। क्यों? आपको पता है ना कि माइक्रोपाइलट साइड पर क्या होता है? एग एपेटस, यानी एग और दो सिनर्जिड। तो अरे ये एग ही ना जायगोट बन गया। तो इसका मतलब है कि ये कौन साइड है? ये माइक्रोपाइलर पोल है। और ये कौन है? तो ये पोल हमेशा जरूर याद रखना, ऊपर वाला चलाचल पोल है, नीचे वाला। अब देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से। अब इसको हम यहीं पर मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसमें हुआ पहला माइटोसिस। माइटोसिस हुआ, एक सेल और दो सेल बना, एक सेल और दो सेल बन गया। ये भी 2n, ये भी 2n, चूंकि जायगोट 2n था। अब इस सेल, ये सेल किधर है? माइक्रोपाइलर साइड में। और ये सेल किधर है? चलाचल साइड में। तो इस सेल का नाम पड़ा, यहां बना देता हूं, इसको दो ढंग से रखता हूं। एक को पीला बनाता हूं और एक को हरा। और थोड़ा सा हम इसको पलट दिए, ध्यान देना, इसको निकाले जरूर, और निकालने के बाद हम पलट दिए। यहां दिखा देते हैं आपको। आपकी मर्जी है, ऐसे सीधा भी निकाल सकते हो, हमने निकाला, इस पर पलट दिया। अब इसका मतलब है इस सेल, पहले इस सेल का नाम लिख लो। इस सेल का नाम है बेसल सेल। क्या नाम है? बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। बेसल सेल या, और इस ग्रीन वाला का नाम लिख लो, इसका नाम है टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल। टर्मिनल सेल और, अब ये नाम आपको याद करना पड़ेगा। हमने इसको यहां पर पलट के लिख दिया। अब चलो, अगर हम पलट दिए तो इसका मतलब है पीला वाला को ऊपर, इसका मतलब है कि माइक्रोपाइलर कहां चला गया? ऊपर। हम मान लिए कि माइक्रोपाइलर साइड ऊपर है, समझाने के लिए। और नीचे में क्या आ गया? चलाजा, चलाजल एंड आ गया। तो इसका नाम ऑफ कोर्स, ग्रीन वाला का नाम क्या? जल्दी बोलो। ग्रीन वाला का नाम देख के बोलो यहां से। ग्रीन वाला का नाम टर्मिनल सेल। ये क्या है?
टर्मिनल, ये जल्दी बोलो क्या है? बेसल सेल। बेसल सेल का दूसरा नाम जल्दी बोलो, और इसका नाम बोलो। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब मान लो यहां पर 4 नाम है, 2 नाम यहां, 2 नाम यहां, और एक 2 बात माइक्रोपाइलर इन चलाजल इन, सब मिला के 8 पॉइंट, 6 पॉइंट हुआ ना। 1 2 3 4 5 6। अब इस पे करना क्या है? जैसे मान लो किसी ने पूछा कि बेसल सेल का दूसरा नाम क्या है, तो आप गलती से या तो ये बोल दोगे या ये बोल दोगे। अगर कहीं नाम याद रहता तो बढ़िया बात है, सस्पेंसर। और अगर किसी ने पूछा कि एम्ब्रियोनल सेल का दूसरा नाम क्या है, अब तुम सोचोगे यार क्या बोले, ये बोले कि ये बोले कि, अगर नाम याद होगा तो बढ़िया बात है, नहीं याद हो तुम कुछ भी बोल सकते हो। तो ये चारों वर्ड में आपको ढेर सारा कंफ्यूजन होगा। अगर मान लो खुदा न खास्ते अगर आपको याद हो गया कि बेसल सेल का ही नाम सस्पेंसर सेल है और टर्मिनल सेल का ही नाम एम्ब्रियोनल सेल है, तो अब आप अगली चीज क्या भूल जाओगे पता है? कौन किस इंड पे बना। अगर मान लो याद है कि टर्मिनल सेल का नाम है एम्ब्रियोनल सेल, लेकिन ये किस इंड पे बना, रुको रुको सोचते हैं। तुम कहोगे कभी माइक्रोपाइलर, नहीं 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 नहीं, चलाजल, नहीं 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 नहीं, ये चलता रहेगा। अगर आपको ढेर सारा कंफ्यूजन है तो चलता रहेगा कि यार ये किधर बना था। लेकिन जल्दी बोलो, ये किधर बनता है? चलाजल साइड में। और ये किधर बनता है? तो ये आपको एकदम टिप ऑफ द टंग रखना है, एकदम बिल्कुल याद रखना है, कभी भी किसी वक्त पूरा बढ़िया से। लेकिन सर ये तो बड़ा मुश्किल है सर, एक तो 2 नाम याद नहीं हो रहा है, उसके बाद ऊपर से आप ये जोड़ दिए 6 बार। अब देखो इसको जल्दी बोलो सब आदमी एक बार मेरे साथ, फिर मैं अभी आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा, एक ऐसा निमोनिक दूंगा जो बचपन से 55 तक तुम नहीं बोलोगे। जैसे आपको मछली जल की रानी याद है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका, बस वैसे ही आपको ये भी याद होगा। अभी देखना, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो, बस वैसे ये भी याद होगा, देखना। अब चलो पहले बोलो मेरे साथ, बेसल सेल का दूसरा नाम, बेसल सेल का दूसरा नाम और टर्मिनल सेल का दूसरा नाम। क्यों याद हो गया? अब आपका हम ट्राई करते हैं, जल्दी बोलिए तो। बेसल सेल का दूसरा नाम सस्पेंसर सेल, टर्मिनल सेल का दूसरा नाम, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आपको याद हो गया। अब चलिए, बेसल सेल या सस्पेंसर सेल किधर बनेगा? किधर बनेगा? टर्मिनल सेल। अच्छा, अब देखो याद करने का तरीका, इसका निमोनिक है एमबीबीएस, एमबीबीएस, और इसका एग्जांपल है, इसका निमोनिक है ईटीसी। ईटीसी का 2 मीनिंग, एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होता है जो आपको पढ़ाए थे, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पढ़ाए थे ना आप लोग को। और अगर मान लो किसी आदमी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद नहीं है, तो ईटीसी जो आप एटसेट्रा लिखते हो ना, एटसेट्रा इत्यादि इत्यादि, तो ईटीसी इसका निमोनिक, इसका एमबीबीएस। चलो अब ये एम का मतलब क्या हुआ? माइक्रोपाइलर। चलो 2 बी का मतलब 1 भी लेना, बी माने बेसल सेल, और एस का मतलब सस्पेंसर सेल। चलिए ईटीसी, ई का मतलब बोलो एम्ब्रियोनल सेल, टी का मतलब बोलो टर्मिनल सेल, सी का मतलब बोलो चला जा। क्यों लगाना? अच्छा, तो चलाजल इंड पर, जो चलाजल इंड पर सेल है उसका नाम है ई या टी, एम्ब्रियोनल या टर्मिनल, और जो एम पर है यानी माइक्रोपाइलर उसका नाम है बी या एस। तो याद हो गया एमबीबीएस और ईटीसी, इसको मत भूलिएगा। अब आगे का पॉइंट बता रहा हूं। अब देखो, सबसे पहले आप एक पंखा को समझो, एक पंखा का चित्र बना रहा हूं मैं। ये पंखा है, और पंखा का ये क्या है? ये लटकाने वाला सस्पेंसर है, ठीक है। अब ये सब आपका मर्जी है, ये स्टाइल मारने वाला ये लगा सकते हो, ये आपकी कोई खास बात ही नहीं है ये। वरना ऊपर का सिर्फ हम लोग को डंडा पर फोकस करना था, इसीलिए हम इसको मिटा ही देते हैं। इसको मिटा दो, डंडा पर फोकस करना है, डंडा को हटा दो, यहां से डंडा को बिल्कुल हटा दो, तो क्या बचेगा? ये पूरा पंखा डायना सहित है ना, ये गोल गोल और ये डायना, ये गोल गोल ये डायना, ये क्या हुआ? फैन हुआ। ये क्या हुआ? फैन। और फैन को ये क्या हुआ? लटकाने वाला। ये डंडा को क्या बोलेंगे? सस्पेंसर। सस्पेंसर का हिंदी क्या होता है? लटकाने वाला। और इस सस्पेंसर का ये इंड देखो, जो इंड छत की तरफ जा रहा है,
तो यहां पर ऐसा हो जाता है, देखिए हो यहां पर एक नट होता है, नट, और यहां पर एक, यहां पर तार फंसा रहता है यहां पर, और यहां पर क्या होता है, छत का हुक। ये क्या हुआ, छत का हुक। तो छत से एक हुक आया और उस हुक से ये क्या हुआ, लटका दिया, अब पंखा सेट हो गया, पंखा घूमेगा भी तब गिरेगा नहीं। तो प्यारे ये जो डंटा था, डंटा का नाम है सस्पेंसर, और सस्पेंसर का ऊपर वाला पार्ट थोड़ा चौड़ा हो गया, इसका नाम होता है हॉस्ट्रिया। क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रिया, मतलब किसी से चिपक जाने का गुण रखने वाला, किसी से चिपक जाना, किसी से सट जाना, किसी से अटैच हो जाना, उसको बोलते हैं हॉस्ट्रियम। तो ये हॉस्ट्रियम है सस्पेंसर का, सबसे इस वाला इंड को हॉस्ट्रिया बोलते हैं, और ये इंड यहां सटा हुआ इसको। तो आज मान लेना इस पूरे फैन को मान लेना इम्ब्रियो, क्या मान लेना, इम्ब्रियो, और इस इम्ब्रियो को लटकाने वाला का नाम क्या होगा, सस्पेंसर। बस यही ध्यान रखना, इम्ब्रियो और सस्पेंसर, इम्ब्रियो को लटका के रखने वाला। अब चलिए इस पूरे को हम मिटा देते हैं। अब आपको ध्यान रखना यह है कि अब आपको नाम से लग रहा है कि दो ही सेल तो है ही, ये नाम से लग रहा है कि इस सेल का नाम है इम्ब्रियोनल सेल। इसमें अगर बहुत बार माइटोसिस होगा तो ये क्या बनेगा, यही बनाएगा मल्टी सेलुलर इम्ब्रियो। और ये क्या बनाएगा, नाम से लग रहा है कि इसका नाम सस्पेंसर सेल है, सस्पेंसर सेल है, एक सेल का है, नाम है सस्पेंसर सेल, और जब इसमें माइटोसिस हो जाएगा तो बना देगा सस्पेंसर। तो देखो मैं अब बना रहा हूं सस्पेंसर, क्योंकि अब ये पीला है तो आप भी पीला ही बना दो। देखो गिनती करो, हम 8 सेल बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 10 भी बना सकते हो और आप 6 भी बना सकते हो। किताबों में लिखा है 6 से 10 सेल वाला, 6 से 10 सेल वाला सस्पेंसर होता है। सस्पेंसर बन गया, पर आसान हुआ। क्या बोलोगे, बेसल सेल या सस्पेंसर सेल में माइटोसिस हुआ और 6 से 10 सेल वाला क्या बन गया, सस्पेंसर। क्या बन गया, अब इसका नाम हो गया सस्पेंसर, सस्पेंसर सेल नहीं, सस्पेंसर। पहले क्या नाम था, सस्पेंसर सेल या बेसल सेल। तो ये क्या हुआ, सस्पेंसर, पूरे का नाम हो गया सस्पेंसर का हिंदी लटकाने वाला। कितना सेल का होता है, 6 से 10 सेल वाला, 6 से 10 सेल वाला। अब तुम कहोगे सर ये 6 से 10 सेल नहीं समझ में आया, अगर एक सेल से बनेगा तो 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 16 ऐसे होता है, सॉरी 8 से 16 बनता है। तो फिर आप ये 6 और 10, अरे भैया उसमें कुछ सेल क्या हो जाता होगा, डिजेनरेट हो जाता होगा। अगर 8 बना होगा 2 खत्म हो गया, 16 बना होगा 6 खत्म हो गया, वो आपको टेंशन लेना नहीं है। बस आपको याद करना है कि बेसल सेल या सस्पेंसर सेल में माइटोसिस होता है तो 6 से 10 सेल वाला क्या बना, 6 से 10 सेल वाला क्या बना, सस्पेंसर। ये बना सस्पेंसर, और सस्पेंसर क्या करेगा, इम्ब्रियो को लटका के रखेगा, इम्ब्रियो को लटका के रखने का काम करेगा। देखो तो अब इसमें एक याद क्या करना है कि इसका जो सेल है, चूंकि इसका नाम है माइक्रोपाइलर साइड, क्या नाम है, तो माइक्रोपाइलर साइड, माइक्रोपाइलर साइड वाला जो सेल है थोड़ा बड़ा हो जाता है और इसका नाम हो जाएगा हॉस्ट्रियम। क्या नाम हो जाएगा, जैसे आपने देखा सर डंटा था, डंटा का सबसे ऊपर वाला पार्ट कैसा हो गया था। अब चलो इसका नाम हो जाता है हाइपोफाइसिस, इसका नाम क्या होगा, क्यों, ये सेल किसके नजदीक में है, तो इम्ब्रियोनल से नजदीक में है, तो इसको बना दो। अब ये सॉरी जल्दी बोलो, इस सेल का नाम क्या है, अब इसकी बारी है, इसकी बारी समाप्त, इसकी बारी समाप्त। सस्पेंसर सेल ने क्या बनाया, सस्पेंसर कितना वाला, 6 से 10 सेल वाला, इसकी बारी समाप्त। अब इसकी बारी आया, ये बोला कि भाई मैं भी करूंगा माइटोसिस, तो चलो इसी जगह बना देते हैं, इसको मिटाओ, माइटोसिस हो गया। जल्दी बोलो कितना सेल बनाया, 2 सेल वाला। चलो अगली बार माइटोसिस हुआ तो ये 1 से 2, ये भी 1 से 2, कितना सेल बना गया, 4 सेल। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बने 4, 4 सेल वाला, 4 सेल वाला इम्ब्रियो। उसके बाद कितना बनेगा, 8, तो ये बना 8 सेल वाला ऑक्टेंट स्टेज। क्या बना, ऑक्टेंट स्टेज, 8 सेल वाला बन गया ऑक्टेंट स्टेज ऑफ इम्ब्रियो। उसके बाद अब क्या होगा, और भी सेल आया, और भी ढेर सारा सेल आया, 16 32 64 करते करते ढेर सारे सेल आ गए और ये बन गया गोल गोल। इसका नाम हो गया ग्लोब्यूलर स्टेज। क्या नाम हो गया, ग्लोब्यूलर स्टेज। अब देखो अब क्या होगा, अब होगा हार्ट शेप स्टेज। अब मैं बनाता हूं, पहले ये अगर तुम 8 लियो तो 8 ही लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको थोड़ा बड़ा कर दो हॉस्ट्रियम, और उसके बाद अब यहां बना दो हार्ट, दिल के आकार का। दिल तो बनाने सबको आता है, चलो यहां से ऐसे ऐसे करते चले जाओ। और इस प्रकार से सेल यहां भर दो।
पूरा सेल भर दो। देखो ये दिल के आकार का थोड़ा और अच्छा से बनाना लगे कि हाँ सही में दिल है, ऐसे करके बनाना। तो ये दिल के आकार का, इसको बोलते हैं हार्ट शेप। क्या बोलते हैं इसको? ये बन गया हार्ट शेप। तो साथियों अभी अभी देखा आपने हार्ट शेप, और अब जो अगला स्टेज आएगा वो बनेगा मैच्योर। वो क्या बनेगा? मैच्योर टाइप। मैच्योर टाइप मतलब देखो ऐसा कहीं बनाए थे जगह, मिटा दिए। चलो यहां देखो, ये हार्ट शेप था, ये ग्लोब्यूलर था, अब क्या हो गया? यही ऐसे में बदल गया, ये थोड़ा इधर चला गया ऐसे, ये चला गया थोड़ा सा ऐसे, और ये क्या बन गया? दो कॉटिल्डन, एक कॉटिल्डन ये और एक कॉटिल्डन ये, और बीच वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलेंगे। अब ध्यान देना, अब याद करो इसका वाला पॉइंट जब आए थे, ये क्या है? कॉटिल्डन। ये क्या था? चना का कॉटिल्डन, और इसका नाम था एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसका नाम था प्लूम्यूल, इसका नाम रेडिकल। कुछ याद आया? तो प्यारे यही हुआ एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये हुआ कॉटिल्डन, ये हुआ कॉटिल्डन, और इसमें क्या हुआ? इसका नाम जो हाइपोफाइसिस से सटा हुआ इसका नाम हुआ रेडिकल। क्या नाम हो गया? और इसका नाम हो गया प्लूम्यूल। तो देखा प्लूम्यूल। अब देखो एक क्वेश्चन पूछता है रेडिकल में किसका, रेडिकल किस किस की मिलने से बनता है? तो आपने कहा कि नीचे वाले सेल को क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। अरे सस्पेंसर का जो इधर वाला सेल क्या था वो? तो हाइपोफाइसिस और कुछ एम्ब्रियोनल सेल, हाइपोफाइसिस और कुछ एम्ब्रियोनल सेल मिलकर क्या बनाया? रेडिकल। और इधर वाला पार्ट को प्लूम्यूल कहते हैं। ये हो गया एम्ब्रियोनल एक्सिस, दोनों हो गया कॉटिल्डन। तो इस प्रकार से क्या तैयार हो गया? इस प्रकार से क्या तैयार हुआ? कहां गया मेरा बना हुआ? रे सब गायब हो गया। अच्छा ये था ना। तो इस प्रकार से आप अगला अगला टर्म में क्या बना दोगे? ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके क्या बना दोगे? ऐसे ही क्या बन गया? दो कॉटिल्डन, और ये क्या बन गया? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये क्या बन गया? प्लूम्यूल। इसको क्या बोलेंगे? रेडिकल। और ये क्या हुआ? सस्पेंसर। ये क्या हुआ? और ये पूरा का नाम क्या हो गया? एम्ब्रियो। पूरा का नाम क्या हो गया? एम्ब्रियो। दो कॉटिल्डन वाला एम्ब्रियो बन गया। जस्ट एक बार वो दोहराते हैं, फटाफट करते हैं। जब एक सेल था तो क्या नाम था? जायगोट। क्या नाम था? जायगोट पे क्या हुआ? एक पहली बार माइटोसिस। क्या हुआ? कितने सेल बने? एक सेल का नाम क्या हुआ? बेसल सेल, या किस इंद वाले को? और दूसरे सेल का नाम क्या बना? याद हो गया सबको? उसके बाद हमने बोला कि चलो इसको थोड़ा हम दिखाते हैं, पलट के इसे कर दिया। ये माइक्रोपैलेट, ये चला जल। बेसल सेल या सस्पेंसर सेल में क्या हुआ? माइटोसिस। क्या बना दिया? क्या बना दिया? सस्पेंसर कितना सेल वाला होता है? 6 से 10 सेल वाला होता है। कितना सेल होता है? अब उसपे जो सबसे माइक्रोपैलेट इंड पर है उसका नाम क्या है? हॉस्ट्रियम। और उसके बाद जो एम्ब्रियोनल सेल में उसका नाम क्या है? जो एम्ब्रियोनल सेल के बगल में उसका नाम हाइपोफाइसिस। अब चलो एक सेल का था एम्ब्रियोनल सेल, इसमें क्या हुआ? पहली बार माइटोसिस। कितना सेल वाला बन गया? उसके बाद अगली माइटोसिस से बाद उसके अगली बार से तो क्वाड्रेंट स्टेट ऑक्टेंट माने 8 वाला। उसके बाद ग्लोब्यूलर, इतना सेल हो गया कि गोल गोल स्पेकल बन गया। उसके बाद हार्ट शेप्ड, उसके बाद मैच्योर। तो मैच्योर जब बना तो क्या बना? दो कॉटिल्डन। क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? डाइकोट प्लांट के बारे में। अगर यही हम पढ़ाते हैं मोनोकॉटिल्डन के बारे में तो सब यहाँ एक ही कॉटिल्डन बनता। कितना बनता? तो इस प्रकार से एम्ब्रियो तैयार हो गया। तो ये था पूरा जायगोट से एम्ब्रियो बनने का सफर। क्यों याद हो सब आदमी को? इसे निमोनिक, एमबीबीएस और एटीसी याद रखिएगा, कल हम लिखाएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।